Name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 4. Good morning, students. Hope you are fine. I'm your computer teacher Sayyid Ligdas. Today we are going to learn about wide area network. Yesterday we have learnt about the local area network. Today we are going to start reading from page number 74. Devices connected on a LAN are known as nodes. Nodes are connected by wires called cables through which messages are transmitted. यानी कि हमने लोकल एरिया के बारे में बात की थी कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो डिवाइसेस यूज़ करते थे उनको हम नोड्स से कॉल करते थे। यानी कि ये नोड्स हैं, जो भी डिवाइसेस है उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड किए गए हैं वो नोड्स हैं। और नोड्स को किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हमने कनेक्ट किया था, जिसके थ्रू ताकि हम उसके थ्रू डाटा को कनेक्ट कर सकें, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। तो उनको केबल्स के थ्रू उस कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा था, वो केबल थे। केबल कौन सी हो सकती है वो ये देख सकते हैं आपके, वो कोक्साइल केबल भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है और फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स इंक्लूडिंग कोक्साइल केबल, ट्विस्टेड पेयर and fiber optic cables are used. For a LAN to work, software must be installed on all the computers linked to the network. डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं और उन नेटवर्क्स को उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। Computer network where the communication links between computers cover a broad geographical area is called a वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को हम वैन भी कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेट है ना, जो वो वाइड एरिया नेटवर्क में आ रहा होता है, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में मज़ीद थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। एक क्लास से ये नेटवर्क की एक टाइप है जो कवर करती है, लार्ज एरिया को कवर कर रही होती है। तो नेटवर्क कह रहे हैं जो ये इसमें नेटवर्क इंक्लूड करेगा, जैसा कि डिफरेंट सिटीज़ का नेटवर्क, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इसके थ्रू। और ये कंसिस्ट हो रहा होता है कि इसमें डिफरेंट किस्म की लैंस आ जाती हैं, लैंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर जो हम डिफरेंट किस्म के लाइंस हैं उनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसा कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, और लीस्ड लाइंस या सैटेलाइट्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। तो इसकी अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी होती है 56 किलोबाइट्स पर सेकंड टू 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। एक क्लास से लैन की निस्बत ये एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव होगा तो इसका मतलब है कि ये लार्ज होगा एरिया नेटवर्क। और इसमें जो हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो उसका नाम है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है कि वो कंट्रोल कर रहा होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को। जो होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट कंप्यूटर वो लार्ज कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर है ना, जो वो होस्ट कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम डाटा को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं। तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, जैसा कि अपलोड करना है हमने डाटा, तो फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नेम है फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि वाइड एरिया नेटवर्क में एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसा कि हम नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं एटीएम्स। डिफरेंट बैंक्स में जो एटीएम मशीन्स पड़ी होती हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में पड़ी होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। यानी कि एटीएम्स की जो मशीन है वो इसकी एग्जांपल है। और उसके बाद जो डिफरेंट किस्म के ऑफिसेज़ हैं, ऑफिसेज़ वगैरह नादरा के, वो पाकिस्तान के अंदर नादरा के डिफरेंट किस्म के ऑफिस वगैरह हैं, उनको आपस में हम कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते नहीं है ओवर ए लार्ज एरिया नेटवर्क। लार्ज इसलिए कहा जाता है कि और भी बहुत ज़्यादा हम इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सिटीज़ को, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं आपस में वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अब नेक्स्ट पेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, इसमें यह आ जाता है कि अब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट में आ जाएगा, एक क्लास है, ये ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। इसकी it connects computers located all over the world. When a computer connects to the internet, the user can access information from the computers and servers connected to the internet. We use the internet to search for information, send messages, make purchases, and do a host of other things. Selecting files from the internet and saving them on the computer is called downloading. हम अब पहली बात तो ये कि इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट एक लार्ज नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी है, जैसा कि अमेरिका और रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार के दौरान जब उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया था, उन्होंने 3 या 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था और उसके बाद आरपा एक एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, उसके थ्रू एक नेटवर्क बनाया था। तो उसके थ्रू जो नेटवर्क बनाया था उसके थ्रू उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कम्युनिकेशन किया था। ये इंटरनेट की हिस्ट्री है थोड़ी सी। और अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में ये है कि हम इसके डिफरेंट किस्म के यूजेस भी हैं, जैसे कि हम सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, डाटा मैसेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ई कॉमर्स और ई सेलिंग और परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म के डाटा को हम डाउनलोड कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू हम इंटरनेट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ईच कंप्यूटर नेटवर्क एंड कनेक्टेड कंप्यूटर हैज़ ए यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, जिसको हम कहते हैं आईपी। आईपी का मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड फुल स्टॉप्स। इसमें नंबर्स होते हैं और फुल स्टॉप्स वगैरह होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए 30-bit न्यूमेरिक एड्रेस रिटन एज 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप्स। द एड्रेस कैन चेंज रेंज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल। अब मैं बताता हूँ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मकसद होता है, इसको हम आईपी एड्रेस भी कहा जाता है। इसमें हम डिफरेंट किस्म की जो नेटवर्क्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, उनके एड्रेस को ये आइडेंटिफाई करता है। और उसके अलावा ये उन एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट किस्म के जो मल्टीपल एड्रेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करता है। और ये हर एक का यूनिक, हर एक, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने घर में इंटरनेट लगवाया हुआ होता है, जैसा कि डीएसएल लगवाया हुआ है मोस्टली ने टेलीफोन के थ्रू, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। हम मॉडेम यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट का, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, जैसा कि 1.160.10.240, उसका हर एक का एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके साथ हम डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। और डिफरेंट किस्म की जो पैकेट्स वगैरह उनकी स्विचिंग का काम भी इसी में ही होता है। पैकेट स्विचिंग और मल्टीपल के एड्रेसेस यूज़ होते हैं और उनके जो एड्रेसेस हैं उनको वेरीफाई करता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के काम है। इसमें 30-bit न्यूमेरिक एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, जिनको हम फुल स्टॉप से सेपरेट कर देते हैं। 0 से 2555 तक उसकी रेंज होती है, जैसे कि ये एग्जांपल दी गई 1.160.10.240। ये इसकी एग्जांपल की बात कर रहे थे हम। और मज़ीद आपको आईपी एड्रेस के बारे में बता देता है। जो आईपी एड्रेस है ना, वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, एक क्लास से एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन को रूट कैसे करना है, यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी, वो भी इसमें मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। वो उसका ये काम होता है कि वो डिलीवरी ऑफ डाटा है ना, जो उसको हैंडल कर रहा होता है। That's all for today.